देखो आज सबसे पहले पढ़ेंगे स्विचिंग के कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस सर। अब देखो स्विचिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो कंपनी में जो है सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो स्विच पे ऊपर ही होता है। राउटर पे भी उतना काम नहीं होता जितना स्विच के ऊपर होता है। तो स्विच जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यस ठीक सर। है। अब देखो जो हमारे पास जो नेटवर्क चलता है, जो लैन होता है, ठीक है। तो लैन का जो एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लैन के स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, 802.3। और ये किसने बनाया था, IEEE ने। तो इसे बोलते हैं IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। इसी चीज को बोला जाता है लैन। हाँ समझ लो, जब भी यहाँ पे 802.3 की बात आई है तो इसका मतलब क्या समझ लेना, लैन, ठीक है। तो IEEE ने लैन को एक स्टैंडर्ड दिया जिसका नाम क्या है, IEEE 802.3। ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड दिया है, इसका नाम दिया है, इसी को हमने लैन बोला, ठीक है। अब देखो लैन में कैसे कनेक्टेड होते हैं। देखो इधर तो हमारा लगा हुआ है राउटर। यस सर। राउटर से क्या है, यहाँ पे देखो इथरनेट पोर्ट के थ्रू स्विच कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका F0/0 पोर्ट है ये, ठीक है, फास्ट इथरनेट पोर्ट है। इससे कनेक्ट होगा स्विच। अब स्विच के अंदर मल्टीपल पोर्ट होंगे, ठीक है। तो स्विच से आप स्विच को भी जोड़ सकते हो या फिर स्विच से आप हब को भी जोड़ सकते हो। तो देखो ये एक दूसरा पोर्ट है, इसका F0/1 पोर्ट है। इससे भी एक स्विच कनेक्ट है यहाँ पे, और यस इससे भी सर। एक स्विच कनेक्टेड है, समझ रहे हो। तो ये स्विच जी। इस तरह से, तो ये दोनों साइड ऐसे एरो लगे होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये फुल डुप्लेक्स है। ये स्विच की पहचान है, क्योंकि स्विच जो होता है फुल डुप्लेक्स होता है। तो दोनों साइड एरो होंगे। अगर यहाँ पे वन साइड एरो इस तरह से बना हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, हब है। ये क्या है, हब है। हाँ। स्विच में दोनों साइड एरो बने होंगे, ठीक है। तो स्विच से हब को भी जोड़ सकते हो और उसके बाद कनेक्टिविटी दे सकते हो आप, या आप डायरेक्ट स्विच को जोड़ के कनेक्टिविटी दे सकते हो। ये चीज़ तो मैंने बताई थी आपको, जी। ठीक है। देखो रिसोर्सेज आर मोस्टली स्विच्ड। अधिकतर जो रिसोर्सेज कनेक्टेड होते हैं, रिसोर्सेज मतलब कंप्यूटर्स, वो कैसे जी। कनेक्टेड होते हैं, स्विच्ड। यानी स्विच्ड का मतलब है स्विच से कनेक्ट होते हैं। फ्यू आर शेयर्ड, फ्यू आर शेयर्ड का मतलब होता है कि कुछ हब से कनेक्टेड होते हैं। स्विच्ड का मतलब है स्विच से कनेक्ट है, शेयर्ड का मतलब है हब से कनेक्ट है। राउटर्स प्रोवाइड स्केलेबिलिटी। राउटर किस लिए लगाया है, स्केलेबिलिटी के लिए, यानी कि एक से ज्यादा स्विचेज आप जोड़ के पूरा नेटवर्क बना सको, ठीक है। तो स्केल करने के लिए, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ यूजर्स आर डिटरमाइंड बाय फिजिकल लोकेशन। ग्रुप ऑफ यूजर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रुप ऑफ यूजर का मतलब अलग अलग, जैसे मान के चलते हैं पूरा जो फ्लोर है ये IT डिपार्टमेंट है, यस ठीक है। सर। ये वाला जो डिपार्टमेंट है EDP है, EDP डिपार्टमेंट है, ठीक है। कोई और होता तो अलग डिपार्टमेंट। तो ये ग्रुप ऑफ यूजर्स का मतलब क्या हो गया, IT डिपार्टमेंट के सारे यूजर जो होंगे वो क्या करेंगे, इस हब को यूज करेंगे या स्विच को यूज करेंगे, राइट। जी। तो जब स्विच या हब को यूज करेंगे तो क्या होगा, अपने डेटा को क्या है, इस स्विच के थ्रू ही आपस में शेयर कर पाएंगे, समझ आया। यस सर। इस तरह से आप जो है लैन बना सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्विच किस लेयर पे काम करता है। देखो स्विच जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो यहाँ पे देखो आप स्विच देख सकते हो, ब्रिज देख सकते हो। ब्रिज और स्विच दोनों क्या होते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। ये क्या है, ATM स्विच, ये भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ATM स्विच की पहचान ये है, देखो ऐसे क्रॉस लगा होगा, ठीक है। जी। फिजिकल लेयर पे हब काम करते हैं, ठीक है, और रिपीटर काम करते हैं। देखो रिपीटर का ऐसे सिंबल होता है, ठीक है। तो इसके बाद
समझ में आ गया? नेटवर्क लेयर पे कौन काम करेगा? राउटर। ये राउटर काम करेगा सर। ठीक है, ये हो गया ब्रिज आपका, ये हो गया स्विच, और ये हो गया एटीएम स्विच। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये रिपीटर है यार, रिपीटर है, ये रिपीटर है, ये हब है। यस ठीक है, सर। तो ये समझ में आ गया? यस एनआईसी सर। कार्ड जो है आपका किस लेयर पे काम करता है? एनआईसी बोलो। कार्ड। हाँ, डेटा लिंक लेयर ये पे सर। करता है। यस सर। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर मैक एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस को रीड करता है ना ये, जी। तो डेटा लिंक लेयर पे करेगा काम। नहीं समझ आया? यस सर, आ राउटर गया किस सर। लेयर पे काम करता है? लेयर 3। ये क्यों करता है लेयर। नेटवर्क लेयर पे? क्योंकि आईपी एड्रेस ही होती है इस लेयर पे। ठीक है, जी। डेटा लिंक लेयर का मतलब है कि ये मैक को पढ़ पाए, मैक एड्रेस को पढ़ पाए। ये मैक एड्रेस को नहीं पढ़ पाता, इसलिए फिजिकल लेयर पे इसमें नो मैक एड्रेस। यस सर। समझ आया? यस सर, आ गया। फैक्टर दैट इम्पैक्ट द नेटवर्क परफॉर्मेंस। अब हमारी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है उसके वो किस पर डिपेंड करती है? देखो, नेटवर्क में कंजेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क में जो ट्रैफिक है वो आपस में क्या नहीं होना चाहिए? कंजेंशन नहीं होना चाहिए। कंजेंशन का मतलब समझते हो? मतलब कोलैप्स नहीं होना, मतलब। कोलैप्स ना। मल्टीटास्किंग डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ साइमल्टेनियसली नेटवर्क ट्रांजेक्शंस। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल काम करना। तो ऐसे जो होते हैं ये नेटवर्क में जो ट्रांजेक्शन्स है उनको बढ़ा देते हैं। साइमल्टेनियसली ट्रांजेक्शन चलती रहती है हमारे विंडोज में, यूनिक्स में, लिनक्स में। ठीक है, फास्टर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज लिनक्स कैन इनिशिएट द फास्टर नेटवर्क एक्टिविटी। देखो, यहाँ मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगी तो एक्टिविटी भी फास्ट होगी। ठीक है ना? नेटवर्क की इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन यूजिंग शेयर्ड नेटवर्क डेटा। देखो, कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। क्लाइंट सर्वर बेस्ड में क्या होता है, ये एक सर्वर लगा होता है और बाकी सारे क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगिन डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और सर्वर से क्या है, जुड़ जाते हैं। तो इन्हें बोला जाता है क्लाइंट सर्वर। तो ये बन गया क्लाइंट और ये बन गया सर्वर। ठीक है, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि आपका एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में क्या होगा, डेटाबेस यहाँ पड़ा होगा और यूजर यहाँ पे उसे एक्सेस करेंगे। तो क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होगी। तो ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड होते हैं। तो उन सब में जो है लैन जो है यूज होता है। टिपिकल कॉजेज ऑफ द नेटवर्क कंजेशन। नेटवर्क कंजेशन किस वजह से होता है? देखो, क्या क्या करते हैं हम नेटवर्क पे? फाइल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यस तो सर। फाइल ट्रांसफर के लिए बैंडविड्थ कितनी चाहिए? हाई। तो देखो, ये बार बड़ी है, यानी कि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो भी ज़्यादा है, पर इससे थोड़ा कम है। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज वगैरह हम एडिट वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बैकअप लेते हैं उसके लिए भी है। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए, ईमेल वगैरह भेजते हैं, या डेस्कटॉप वगैरह जो है, वीडियो वगैरह जो है आप भेजते हो। ठीक है, देखते हो, प्ले करते हो, तो उसमें अलग अलग बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट यूज होती है। ठीक है, अब ये ज़्यादा बैंडविड्थ अगर कोई खाएगा तो कंजेशन हो सकता है। कॉज, कंजेशन का कॉज क्या है? नेटवर्क में कंजेशन कब होगा? जब हाई इंटरेक्शन होगा डेटा में। यस सर। ठीक है, अच्छा, 802.3 के क्या फीचर्स हैं? देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर्ड मीडियम। 802.3, देखो 802.3 में मीडियम शेयर्ड होता है। कैसा मीडियम होता है? शेयर्ड, यानी कि एक से ज्यादा यूजर क्या है, सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। राइट? यस सर। उसमें क्या होता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। देखो, ब्रॉडकास्ट डिलीवरी नेचर ऑफ द इथरनेट। इथरनेट जहां पे है वहां ब्रॉडकास्ट होता है, तो ये इथरनेट की पहचान है। दूसरी चीज, यहाँ पे यूज होता है एक रूल जिसे हम कहते हैं CSMA CD रूल।
कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। इसका ये मतलब है एक्सेस मेथड अलाउज ओनली वन होस्ट टू ट्रांसमिट एट ए टाइम। ये कहाँ पे होता है? ये 802.3 में होता है, लेकिन जहां पे हम हब यूज करते हैं वहां पे यूज होता है। अगर हम स्विच यूज कर रहे हैं तो वहां पे CSMACD काम नहीं करेगा। ये तो देखो वहां पे काम करेगा जहां पे टोकन रिंग होगी, यस सर। ठीक है। क्या आपकी हब का कौन सी टोपोलॉजी होगी? बस टोपोलॉजी, बस तो ठीक है। और अगर हम हब को यूज करके स्टार बना रहे हैं तो वहां पे भी कंजंक्शन हो सकता है, CSMACD रूल काम कर सकता है। तो ये क्या करता है, एक टाइम में एक ही डिवाइस को अलाउ करता है कि वो डेटा ट्रांसमिट करे या फिर रिसीव कर पाए, ठीक है। लेकिन ये किस केस में है? जब कुछ हम ओल्डेस्ट टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। नई वाले में तो फुल डुप्लेक्स काम करता है, वहां पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा बैंडविड्थ खाते हैं, ठीक है। या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह आप करते हो या इंटरनेट के थ्रू कोई वीडियो प्रोसेस करते हो तो ज्यादा बैंडविड्थ खाएंगे, ठीक है। लेटेंसी ऑफ द यस एडिशनल डिवाइसेस एडेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द लैन यूजिंग द रिपीटर्स। अगर देखो यहाँ पे आप चाहते हो कि अपने लैन को एक्सटेंड करना चाहते हो तो कभी कभी हम लोग रिपीटर भी यूज कर लेते हो। रिपीटर क्या करता है, हमारी लैन को बढ़ा देता है, ठीक है ना। रिपीटर का काम क्या होता है, जो हमारी नेटवर्क केबल होती है 100 मीटर तक की सिग्नल भेजती है, अगर उससे आगे हमें सिग्नल भेजना है तो रिपीटर यूज करेंगे, राइट। सर। द डिस्टेंस एडेड बाय द यूजिंग लेयर 1 रिपीटर्स। तो लेयर 1 रिपीटर जो है वो लेयर 1 पे काम करते हैं, ठीक है। वो केबल की लेंथ को बढ़ा देंगे तो डेटा आपका ज्यादा ज्यादा जो लेंथ तक जा पाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई? यस सर, समझ में आ गया। रिपीटर के क्या बेनिफिट हो सकते हैं ये तो हमने पढ़ा ही था। देखो रिपीटर जो है वो केबल को एक्सटेंड करने के लिए, डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए, देखो रिपीटर लेयर 1 डिवाइस होती है, ठीक है। इसका काम है रीजनरेशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल को रीजनरेट करता है और आगे पास करता है। रिपीटर अलाउज ए लॉन्गर एंड टू एंड डिस्टेंस में लॉन्गर डिस्टेंस पे हम यूज कर सकते हैं इसको। इंक्रीज द कोलिजन डोमेन साइज, ये कोलिजन डोमेन के साइज को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि कोलिजन डोमेन एक ही है, जितना आप केबल में रिपीटर लगाते रहोगे कोलिजन डोमेन बढ़ता जाएगा, और कभी कभी अगर कोलिजन हो गया तो पूरा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। रिपीटर इंक्रीजेस द ब्रॉडकास्ट डोमेन, साथ ही ये ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जहां पे आप रिपीटर लगा रहे हो, जो रिपीटर है वो क्या कर रहा है, एक यहाँ से सिग्नल को रिसीव कर रहा है और आगे भेज रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और ऐसे मल्टीपल आपने अगर रिपीटर लगा दिए तो पहले कोलिजन डोमेन का साइज इतना था, फिर बढ़ के इतना हो जाएगा, ठीक है। और जितने जितने लगाओगे साइज बढ़ता जाएगा, राइट। इसी तरह ब्रॉडकास्ट डोमेन में इसमें सिंगल होता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट सिंगल कोलिजन, तो कोलिजन को भी बढ़ाएगा ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी बढ़ाएगा, राइट। यस सर। तो ये इसके बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 बेस टी ट्रांसमिशन क्या होता है? 10 बेस टी का मतलब होता है 10 Mbps बेस बैंड ओवर ट्विस्टेड पेयर। जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रांसमिशन जो है कितना हो सकता है? तो नॉर्मली क्या हो, लैन में हम जब पैकेट भेजते हैं, ठीक है, यूजिंग द यूटीपी केबल, तो वहां पे फ्रेम का साइज कितना हो सकता है? फ्रेम का मतलब है पैकेट का साइज, समझ रहे हो। यस सर। डेटा लिंक लेयर पे उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, लेकिन आगे जाके वो पैकेट बन जाता है, समझ रहे हो। या फिर ये कह सकते हो पैकेट से फ्रेम बनता है, दोनों लगभग एक ही चीजें है, पैकेट और फ्रेम। बस उसमें नेटवर्क लेयर पे उसे पैकेट बोलेंगे, डेटा लिंक लेयर पे उसे फ्रेम बोलेंगे, राइट। यस सर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई कितना टाइम लेगा एक फ्रेम आगे जाने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, तो अगर देखो 64 का साइज है, 64 बाइट का साइज है अगर फ्रेम का, ये मिनिमम साइज होता है फ्रेम का, मिनिमम साइज, इससे छोटा फ्रेम नहीं होता, ठीक है। तो 64 बाइट का जो है वो फ्रेम होगा, तो उसको कितने सेकंड लगेंगे? 51.2 माइक्रो सेकंड लगेंगे। सेकंड जो होते हैं ना, सेकंड तो जानते हो, यस सर। मिनट होता है, मिनट के बाद सेकंड होता है, ठीक जी है। जी जी जी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड का भी क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है,
तो माइक्रो सेकंड का मतलब है कि भाई 51.2 माइक्रो सेकंड लग रहे हैं इसमें, समझ रहे हो? यस सर। यानी कि 1 सेकंड का आधा पार्ट लग गया, तो ये 51.2 माइक्रो सेकंड हो गया। ठीक है, अगर फ्रेम का साइज होगा 512 बाइट तो 410 माइक्रो सेकंड लग जाएंगे इसमें। अगर फ्रेम का साइज 1000 होगा बाइट्स तो 800 माइक्रो सेकंड लग जाएंगे, और अगर 1518 बाइट होगा तो 1214 माइक्रो सेकंड लग जाएंगे इसमें। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाने पे, समझ रहे हो? यस सर। देखो एक बिट को अगर हम एक टाइम यूनिट में डिवाइड करें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बिट टाइम या स्लॉट टाइम। ठीक है ना, तो बाइनरी में क्या होता है, 1 और 0 होता है, तो कभी भी बिट अगर ऑन या ऑफ हो रहा है, ठीक है, यानी कि डेटा जो हो रहा है, मूव हो रहा है, तो आपके नेटवर्क में क्या हो रहा है, कभी हमारे पास बाइनरी में कोई बिट 1 हो जा रहा है, कोई 0 हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यस सर। जब कोई बाइट्स कोई वैल्यू चेंज करता है 1 से 0, 0 से 1, ठीक है, तो वो क्या है, बिट टाइम होता है उसका। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम इक्वल द नंबर ऑफ बिट्स बीइंग सेंट टाइम द बिट टाइम फॉर ए गिवन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है, अगर कोई डिवाइस है किसी बिट को ट्रांसफर कर रही है किसी टाइम स्लॉट में, यानी कि बिट टाइम में, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसका ट्रांसमिशन टाइम बोलेंगे। इट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दैट टेकिंग पैकेट्स सेंडिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, तो वो ट्रांसमिशन टाइम होता है उसका। ये मैंने बता ही दिया था आपको, कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होते हैं। ठीक है, ये देखो यस सर। ब्रिज, ब्रिज में क्या होता है, 2 पोर्ट होते हैं, तो 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा और 2 कोलिजन डोमेन होंगे। स्विच में क्या होता है, 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन और मल्टीपल कोलिजन डोमेन। ठीक है ना, राउटर में यस। क्या होगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट हो सकते हैं, मल्टीपल, और उसी हिसाब से कोलिजन डोमेन भी मल्टीपल हो सकते हैं इसमें। तो अगर देखो एक पोर्ट है यहाँ पे, तो पूरा पूरा ये क्या बन गया, एक कोलिजन डोमेन बन गया। ऐसी राउटर में अगर जितने पोर्ट होंगे, हर पोर्ट पे क्या होगा, कोलिजन डोमेन बनेगा। समझ रहे हो? और ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है, अब देखो क्या होता है कि ये क्या करता है, किसी भी ब्रॉडकास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हम किसी राउटर को ब्रॉडकास्ट करें, कुछ पैकेट भेजें, ब्रॉडकास्ट पैकेट, तो राउटर क्या कर देगा, उसे कैंसिल कर देता है। बात समझ आई? यस सर। अब यहाँ देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, कोलिजन डोमेन 1, कोलिजन डोमेन 2, कोलिजन डोमेन 3, तो इसमें 3 कोलिजन डोमेन बने हुए हैं। ठीक है, बात समझ आई? यस हर सर। पोर्ट पे एक कोलिजन, तो जितने पोर्ट होंगे उतने कोलिजन डोमेन बनेंगे। समझ रहे हो? जी। और पूरा पूरा क्या है, अगर हम ब्रॉडकास्ट की बात करें, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा ब्रॉडकास्ट हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन सिर्फ इतना होगा, इसका इसका ब्रॉडकास्ट अलग होगा। ठीक है ना, सेगमेंटेशन क्या होता है, लैन को अगर हम डिवाइड कर दे तो उसे बोलते हैं सेगमेंट। अगर मेरे पास एक स्विच है, स्विच के 4 पोर्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 सेगमेंट हो गए। समझ आया? यस सर। देखो एक ब्रिज लगाया या स्विच लगाया, और इसके क्या कर दिए हमने, 4 पोर्ट कर दिए, हर पोर्ट से क्या अलग अलग डिवाइस लगा दी, तो इसके क्या बन जाएंगे, 4 सेगमेंट बन जाएंगे। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट। समझ आया? सेगमेंटेशन प्रोवाइड द फ्यूअर यूजर पर सेगमेंट। सेगमेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो ब्रॉडकास्ट होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं यूजर, जो यूजर है पर सेगमेंट में कम से कम होने चाहिए, यानी कि हम इसे कोलिजन डोमेन में तोड़ रहे हैं एक तरीके से। इसको क्या कर रहे हैं, कोलिजन डोमेन में तोड़ रहे हैं, तो कोलिजन डोमेन 1, 2, 3, 4, तो 4 अलग अलग कोलिजन डोमेन बन जाएंगे। पर पोर्ट पे एक कोलिजन डोमेन बनता है ना, तो ये ब्रिज हो यस या सर। स्विच, पर पोर्ट पे एक कोलिजन डोमेन बनाएगा। हर कोलिजन डोमेन में यूजर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ब्रिजेस स्टोर एंड देन फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड ऑन लेयर 2।
देखो ब्रिजेस क्या करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक पे काम करते हैं। तो पहले ही क्या करते हैं, फ्रेम को रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे मान के रखते पैकेट रिसीव हुआ, तो पहले यहाँ पे उसको चेक करेंगे कि वो आगे जाने लायक है या नहीं है, समझ रहे हो। अगर उसका साइज जो है 1518 बाइट से ज्यादा हुआ तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें फिल्टरिंग होती है, वो देखा जाता है भी किस मैक एड्रेस पे ये जाएगा, उसी हिसाब से वो डिलीवर होता है। तो इसे कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, ठीक है। Yes, sir. तो ये सब सेगमेंटेशन की वजह से होता है, ठीक है। अगर आपने बीच में यहाँ पे राउटर लगा दिया तो ये लेयर 3 पे काम करेगा, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसमें क्या होगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएंगे अलग अलग। ये देखो, बना तो ये भी सेगमेंट ही रहा है, लेकिन ये अलग अलग ब्रॉडकास्ट के लिए बना रहा है, ठीक है। तो लेयर 3 पे काम करेगा। अगर आपने स्विच लगा दिया यहाँ पे, यहाँ लगा दिया, तो उसी हिसाब से काम होगा यहाँ पे, ठीक है। हर पोर्ट पे एक क्या बनेगा, कोलिजन डोमेन बनेगा। तो यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट बनते जाएंगे। तो अगर स्विच से स्विच को जोड़ दिया आपने, ठीक है, तो सेगमेंट के भी माइक्रो सेगमेंट बन जाएंगे। तो इसे बोलता है माइक्रो सेगमेंटेशन, ठीक है। A switch eliminates the impact of collision through micro segmentation. माइक्रो सेगमेंटेशन क्या करता है, अगर आप स्विच से स्विच को जोड़े और फिर स्विच से स्विच को जोड़े, तो जो बैंडविड्थ आपकी फर्स्ट पोर्ट में जा रही है वही बैंडविड्थ आपके लास्ट पोर्ट में भी जाएगी, यानी कि उसमें बैंडविड्थ कोई कंज्यूम नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन। माइक्रो सेगमेंटेशन बैंडविड्थ को प्रिजर्व करने की एक टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, लेटेंसी लो होती है हमारी, लो लेटेंसी यानी कि फास्टर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये काम करता है 802.3 के साथ भी मिलकर काम कर सकता है। तो अगर स्विच आपने लगा रखा है, उसके साथ हब लगा रखा है, तो भी ये काम करेगा, पर उसमें टेक्निक यूज करेगा CSMA CD टेक्निक, ठीक है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, एक जगह से पैकेट दूसरी जगह जा रहा है, तो जितना मिनिमम टाइम वो ले रहा है उसे अब लेटेंसी कहते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. देखो जो स्विचिंग होती है दो लेवल पे कर सकती हो, लेयर 2 और लेयर 3। देखो लेयर 2 पे ये नॉर्मल स्विच होता है, और लेयर 3 पे आपका क्या होगा, लेयर 3 स्विच होगा। है दोनों ही स्विच, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क होता है कि ये नेटवर्क लेयर पे भी काम कर लेता है। कुछ ऐसे स्विच है जो नेटवर्क लेयर पे भी काम करते हैं। इसका देखो डायग्राम ये है, ये नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, तो ये राउटिंग भी कर सकता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, Yes, राउटिंग sir. भी परफॉर्म कर Right. सकता है। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब देखो स्विच के टाइप, नॉर्मली स्विच जो है हमारे पास, देखो एक होता है कट थ्रो स्विच और एक होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। एक तरह के और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रैगमेंट फ्री, फ्रैगमेंट फ्री। ये बहुत कम मिलते हैं फ्रैगमेंट फ्री। जैसे 1900 सीरीज का स्विच आता था, वो फ्रैगमेंट फ्री होता था। लेकिन अधिकतर जो है स्विचेस दो ही कैटेगरी के आ रहे हैं, कट थ्रो और स्टोर एंड फॉरवर्ड। कट थ्रो जो स्विच होते हैं ये फास्ट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड स्विच। क्यों बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड, ये क्या करते हैं, जैसे ही फ्रेम को यहाँ पे रिसीव करेंगे तुरंत ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो कुछ चेक नहीं करते। स्विच चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड इमीडिएटली बिगिन फॉरवर्डिंग फ्रेम। तो सिर्फ क्या है, मैक एड्रेस को चेक करते हैं और कुछ नहीं चेक करते। फ्रेम कहाँ से आया, क्या है, कुछ नहीं चेक करते। उसका साइज वगैरह क्या है, कुछ नहीं चेक करते। सिर्फ फ्रेम को रिसीव करेंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे उसके डेस्टिनेशन। तो ये होते हैं कट थ्रो स्विच, राइट। तो इस तरह के स्विच होते हैं अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल। तो जो छोटे छोटे स्विच आप देख रहे हो ना मार्केट में होते हैं, वो सब अनमैनेजेबल होते हैं, उन्हें मैनेज नहीं किया जा सकता, उन्हें हम बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये बहुत ही फास्ट होते हैं। दूसरे के जो स्विच है उन्हें बोलेंगे स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड जो होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रेम को कंप्लीटली रीड करते हैं। फॉरवर्ड करने से पहले कंप्लीटली क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, उसके बाद ही आगे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो ये फिल्टरिंग भी करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो आपके जितने भी मैनेजेबल स्विचेज होते हैं सिस्को के, ठीक है, जैसे 2950 हो गया, 3550 हो गया, 3650 हो गया, ठीक है,
2970 हो गया। ये सब जितने भी हैं आपके मैनेजेबल की कैटेगरी में आते हैं। यस सर। ठीक है। स्टोर एंड फॉरवर्ड में ऐसा क्या है कि जो काम का है, देखो ये क्या करते हैं बेसिकली, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच कॉपीज द एंटायर फ्रेम। ये क्या करते हैं, फ्रेम को पहले कंप्लीटली कॉपी करेंगे अपनी मेमोरी में, कंप्यूट्स द सीआरसी। क्या करेंगे, सीआरसी कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था ना आपको, सीआरसी, सीआरसी होता है एरर चेकिंग के लिए। एंड चेक द लेंथ ऑफ द फ्रेम, फ्रेम की लेंथ को भी चेक करेंगे। अगर 1518 बाइट से ज्यादा है तो डिस्कार्ड कर देंगे, अगर 64 बाइट से कम है तो वो डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वायरस क्या करते हैं, फ्रेम की लेंथ को बढ़ा देते हैं। तो वायरस प्रिवेंशन भी करते हैं ये, समझ रहे हो। वायरस नहीं आ सकता नेटवर्क में अगर आपने स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच यूज करें। सीआरसी फ्रेम लेंथ आर वैलिड, अगर है सीआरसी की लेंथ अगर वैलिड है तो फिर आगे उसे आगे भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। स्विच लुकअप्स द डेस्टिनेशन एड्रेस, डिटरमाइन द आउटगोइंग इंटरफेस एंड देन फॉरवर्ड द फ्रेम। तो बाकी काम बाद में करते हैं, यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेस को डिटरमाइन करना और फ्रेम को आगे फॉरवर्ड करना वो बाद में करेंगे, पहले सारा चेकिंग का काम करते हैं। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेस। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड फास्ट फॉरवर्ड स्विच या कट थ्रो स्विच। समझ आया। कट थ्रो यस में सर। कुछ नहीं कर रहे, कट थ्रो में कंप्लीट फ्रेम को रीड भी नहीं कर रहे। ये देखो, कट थ्रो स्विचेस बिगिन द फॉरवर्डिंग द फ्रेम एज सून एज द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द आउटगोइंग इंटरफेस डिटरमाइन। तो क्या किया, जैसे ही इसने क्या रिसीव किया तुरंत ही इसने मैक एड्रेस टेबल में देखा और आगे फॉरवर्ड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है। तो इसलिए इन्हें फास्ट फॉरवर्ड बोला। ठीक है, बात समझ आ गई। यस सर। स्विच के क्या बेनिफिट हैं, देखो हार्डवेयर बेस्ड ब्रिजिंग करता है ये, यानी कि स्विचिंग करता है। वायर स्पीड परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। हाई स्पीड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी को भी बढ़ा देगा, यानी कि मल्टीपल स्विचेस को आप जोड़ सकते हो। लो लेटेंसी, यानी कि इनकी स्पीड जो है वो फास्ट है, लेटेंसी कम है। मैक एड्रेस को रीड करते हैं और कॉस्ट इनकी लो होती है। ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है। अच्छा, फिल्टरिंग कैसे करते हैं। फिल्टरिंग वैसे ही मैंने आपको बताया, सीआरसी वगैरह को रीड करेंगे, कंप्लीट फ्रेम को रीड करेंगे, सीआरसी को फाइंड आउट करेंगे वैलिड फ्रेम है कि नहीं है, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। कोलिजन डोमेन ये मैंने आपको बता चुका हूँ, हब में कोलिजन होता है। ठीक है। यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले, तो इनकी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, इसके बाद आगे हम बात करेंगे वीलैन की। सबसे इंपॉर्टेंट है वीलैन। स्विच में हम क्या सेटअप कर सकते हैं, वीलैन सेटअप कर सकते हैं। वीलैन का मतलब ये होता है वर्चुअल लैन। इसका क्या मतलब होता है, वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन। देखो वर्चुअल लैन का मतलब ये होता है कि आपके पास स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और स्विच में आपके पास मल्टीपल पोर्ट। तो आपने क्या किया, एक स्विच लिया, इसके अंदर आपके पास 16 पोर्ट है। तो आप क्या करोगे, इस 16 पोर्ट को लॉजिकली डिवाइड कर दोगे। ठीक है। जैसे आपने कहा 16 पोर्ट है, तो आपने कहा 4 पोर्ट अलग कर दिए, मैंने 4 पोर्ट अलग कर दिए, कितने हो गए, 8, यस सर। 12, 16। तो 4-4 पोर्ट करके आपने अलग अलग क्या बना दी, लैन बना दी। ये 4 पोर्ट जो होंगे ये अलग लाइन में होंगे, ये 4 पोर्ट अलग अलग दूसरे लाइन में होंगे, ये तीसरे लाइन में होंगे, ये चौथे। देखो स्विच से कनेक्टेड तो है ये, लेकिन हमने इसे लॉजिकली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हम अपने लैन को लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाती है वर्चुअल लैन। और वर्चुअल लैन कैसे काम करती है, अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बना के काम करती है। तो इसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन जो होते हैं अलग अलग बन जाते हैं। तो इसमें 4 अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और हर ब्रॉडकास्ट डोमेन आपस में एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर नहीं करेगा। बात समझ आई। ठीक है। अब जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। 3 फ्लोर की बिल्डिंग में हमने 3 स्विच लगा रखे हैं। तो हमने राउटर यहाँ लगाया, राउटर से स्विचेस को जोड़े इस तरह से।
3 स्विचेस जोड़े, इन स्विचेस को भी आपस में जोड़ सकते हो, और यहाँ पे आपने क्या कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिकली हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। देखो ये पूरा आप जो देख रहे हो ये एक वीलन है, दूसरा ये आप देख रहे हो एक वीलन ये है, एक वीलन ये है। तो हम क्या करेंगे, स्विच के अंदर वीलन सेटअप करेंगे और वीलन के हिसाब से ही कंप्यूटर को असाइन कर देंगे, ठीक है ना। ये देखो अलग अलग वीलन में अलग अलग आप क्या कर सकते हो, यूजर को डाल सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग एक वीलन है, मार्केटिंग एक वीलन है, अकाउंटिंग एक वीलन है। तो वीलन का काम क्या कर दिया हमने, डिपार्टमेंट वाइज क्या कर दिया, यूजर्स को ग्रुप में डाल दिया या लॉजिकली सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। देखो ग्रुप ऑफ यूजर्स बाय डिपार्टमेंट, टीम और एप्लीकेशंस, ये हिसाब से आप इन्हें क्या है वीलन के हिसाब से अलग अलग बांट सकते हो। इट प्रोवाइड द ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट कंटेनमेंट एंड सिक्योरिटी। ये किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि ब्रॉडकास्ट हर जगह ना जाए। नॉर्मली स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है, या यूनिकास्ट कर देता है, तो वो सब जगह जाती है, ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट सब जगह जा रही है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं कि कुछ ऑफ यूजर जो है वो आपस में कम्युनिकेशन ना करे, तो इसलिए हमने उनको क्या है वीलन में डाल दिया, तो उससे क्या है सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और दूसरा जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। राउटर्स प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन वीलन, अगर हम वीलन बनाते हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए राउटर को रख सकते हैं, तो राउटर ही क्या करेगा, उनके बीच में राउटिंग करेगा और कम्युनिकेशन करने देगा। अदरवाइज क्या है, अलग अलग नेटवर्क बन जाएंगे ये और वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो एक वीलन दूसरी वीलन से कम्युनिकेशन नहीं करती है, लेकिन राउटर लगा देते हैं तो कम्युनिकेशन करने लग जाती है। समझ आया? यस सर। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो वीलन 1 ये है, ये देखो पूरी एक वीलन बनी हुई है और एक वीलन 2 ये बनी है। तो स्विच के अंदर 2 वीलन बन गई। मान के चलते हैं ये आपका आईटी डिपार्टमेंट है और ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। तो हम नहीं चाहते कि आईटी वाले सेल्स को डेटा भेजें, ठीक है। तो ये देखो आईटी का जो यूजर है यहाँ पे ये डेटा भेजेगा स्विच को। स्विच क्या करेगी, अब ये देखेगी कि भाई ये बंदा तो वीलन 1 में है, तो इसका डेटा सिर्फ वीलन 1 में ही पास करवाएगी, इससे आगे नहीं भेजेगी, वीलन 2 में पास नहीं करेगी। समझ रहे हो? लेकिन अगर इसको डेटा भेजना है तो ये राउटर से रिक्वेस्ट करेगा और फिर राउटर आगे भेजेगा डेटा इधर। समझ रहे हो? तब वीलैन में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इन दोनों वीलैन में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर आप राउटर हटा दें यहाँ से तो इनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। समझ आया? देखो शेयर्ड बैंडविड्थ, स्विच बैंडविड्थ, दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे वीलैन बना रखी है आपने, तो अलग अलग देख रहे हो आप, अलग अलग कलर है, यानी कि जो यहाँ से आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि डेटा यहाँ ना जाए और यहाँ से रेस्ट्रिक्ट करो यहाँ ना जाए, तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्विच बैंडविड्थ। शेयर्ड बैंडविड्थ में क्या है, आपने स्विच लगा तो दिया, आगे आपने हब लगा दिया और उससे क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप। तो ये पूरा एक ही है, इनके लिए पूरा जो है कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही है, तो ये शेयर्ड बैंडविड्थ कहलाएंगे। स्विच बैंडविड्थ में क्या अलग अलग पोर्ट अलग अलग कोलिजन डोमेन बना रहे हैं या फिर अलग अलग वीलैन भी बना रहे हैं, ठीक है। तो वो स्विच हो गया हमारा स्विच बैंडविड्थ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 3 तरह की लेयर होती है। देखो मैंने आपको बताया था सिस्को मॉडल होता है, सिस्को मॉडल। सिस्को मॉडल के अकॉर्डिंग हम अपने नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 तरह की लेयर होती है हमारे पास। पहली लेयर को बोलते हैं कोड लेयर, दूसरी लेयर को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और तीसरी लेयर को हम बोलते हैं एक्सेस लेयर। तो जो स्विच काम करते हैं वो एक्सेस लेयर पे काम करते हैं। स्विच कहाँ का काम करते हैं, एक्सेस लेयर पे, ठीक है। लास्ट मतलब लास्ट जो एंड यूजर है उनको कौन सपोर्ट दे रहा है, ये स्विच ही तो दे रहे हैं। यस सर। तो एक्सेस लेयर काम करेगी, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे काम करेगी। फंक्शन ऑफ द एक्सेस लेयर, एक्सेस लेयर की क्या फंक्शन है,
बैंडविड्थ को शेयर कर सकते हो आप, यानी कि इसके आगे फिर आपने एक हब लगा दिया और हब से फिर मल्टीपल यूजर जोड़ दिए, तो बैंडविड्थ को शेयर कर सकते हो। ठीक है। स्विच बैंडविड्थ यूज यानी कि स्विच आपने डायरेक्ट लगाया और यूजर लगा दिए, तो स्विच बैंडविड्थ होगी। मैक मैक लेयर बैंडविड्थ, अब आपने क्या किया, मैक के बेस पे फिल्टरिंग करनी चाहिए तो आप कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि भाई जिसके मैक एड्रेस हमें पता होंगे, ठीक है ना, वहीं वहीं बैंडविड्थ क्या है जाएगी आपकी। तो मैक के बेसिस पे भी आप फिल्टरिंग करके यहाँ पे बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। माइक्रो सेगमेंटेशन कर सकते हो, यानी कि स्विच से स्विच को जोड़ के, मल्टीपल स्विच को जोड़ के आप अपनी बैंडविड्थ को लास्ट वाले कंप्यूटर तक सेम बैंडविड्थ को ले जा सकते हो, इसे कहते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन। तो ये सब फंक्शन है एक्सेस लेयर के। ठीक है, एक्सेस लेयर के स्विचेस आप देखो, ये आप देख रहे हो इतना बड़ा स्विच है। ठीक है, ये आपका है कैटलिस्ट 4000 सीरीज का स्विच, समझ रहे हो। यस सर। कैटलिस्ट 5000 सीरीज, ये बड़े बड़े स्विचेस आप देख रहे हो, ये कोर लेयर के सीरीज में आते हैं। लेकिन आपके जो 1900, 2800, 2900 सीरीज, ये आपके एक्सेस लेयर में आते हैं, समझ रहे। तो जो छोटे स्विच होंगे वो एक्सेस सीरीज के होंगे, जो बड़े होंगे वो या तो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होंगे या कोर सीरीज होंगे, समझ आए। यस सर। ये देखो, कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस। तो अगर लेयर 3 स्विचिंग कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे काम कर रहे हो, समझ आए। अगर लेयर 2 स्विचिंग कर रहे हो तो आप कहाँ कर रहे हो काम, नॉर्मल स्विच के पास। ये L3 में L3 स्विचेस होगा, तो वहां पे आपकी लेयर 3 स्विचिंग आएगी, वहां राउटिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का क्या काम है, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि राउटिंग प्रोवाइड कर रही है एक तरीके से। देखो, एग्रीगेशन ऑफ द वायरिंग क्लोजेट कनेक्शंस, यानी कि आप मल्टीपल इसमें कनेक्शंस क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जी ब्रॉडकास्ट सर। और मल्टीकास्ट डोमेन डिफाइन कर सकते हो, वीलैन राउटिंग कर सकते हो, ठीक है। जी एनी मीडिया ट्रांजिशन दैट नीड्स टू अकर, यानी कि आप क्या ट्रांजिशन कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, और सिक्योरिटी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के काम हो गए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के जो स्विचेस हैं वो देखो, कैटलिस्ट 2926, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो ये स्विचेस है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। इनमें आप राउटिंग भी कर सकते हैं, स्विचिंग भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। कोर लेयर के जो होते हैं वो हाई स्पीड डेटा आगे भेजते हैं। कोर लेयर का काम होता है बैंडविड्थ को बनाना। कोर लेयर इज अ हाई स्पीड स्विचिंग बैकबोन, बैकबोन बनाने के काम आ रहे हैं। कोर लेयर शुड बी डेजिग्नेटेड एंड डिजाइन टू स्विच पैकेट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि पैकेट को कितना फास्ट भेजना है, ठीक है, वो बता रहे हैं ये। तो कोर लेयर के जो स्विच होंगे बहुत फास्ट होंगे, यानी कि डेटा पैकेट को आगे मूव कराना है उसको, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, कोर लेयर के। ये देखो कैटलिस्ट 8500 सीरीज, या जो बड़े बड़े आप देखोगे ना कंपनी में, ये सब कोर लेयर के, कोर सीरीज के होते हैं, ठीक है ना। अब स्विच से कैसे काम लेना है, ठीक है, स्विच को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, जैसे राउटर को हमने पढ़ा था ना, वही सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ये तो अभी आपको बताऊंगा स्विच को कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे स्विच है उसको आप RJ45 केबल से जोड़ के पीसी में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यस स्विच सर। में एक मैनेजेबल पोर्ट होता है जिसमें हम कौन सी केबल लगाते हैं, कंसोल केबल लगाते हैं, कंसोल केबल लगा के भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये स्विच है आपका, स्विच पे वही कमांड चलेंगी जो राउटर पे चलती है, लेकिन इसमें कुछ कमांड जो होती है वो अलग चलती है। शो वर्जन कमांड, यानी कि ये वर्जन देखने के लिए। शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड, ये DRAM को देखने के लिए है। शो इंटरफेसेस, इसके अंदर जो पोर्ट लगे हैं उनको देखने के लिए है। शो इंटरफेस स्टेटस, पोर्ट का कंप्लीट स्टेटस दिखाएगा। शो कंट्रोलर, ये केबल को दिखाएगा। शो पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल टेस्ट को दिखाएगा। तो ये सब कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो इंटरफेस, शो वीलैन, वीलैन को दिखाएगा। शो फ्लैश, फ्लैश मेमोरी को दिखाएगा। शो वर्जन, वर्जन को दिखाएगा, ठीक है।
अब जितने भी आपके स्विचेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कैटलिस्ट स्विच। देखो जो हमारे पास सिस्को के स्विचेस हैं उनको हम बोलते हैं सिस्को कैटलिस्ट स्विच। सिस्को कैटलिस्ट स्विच में जो होते हैं ये बेसिकली क्या है, पहले क्या था, सिस्को के अपने स्विच आते थे, ठीक है, तो सिस्को के स्विचेस होते थे। लेकिन अब क्या है, एक दूसरी कंपनी हमारे पास थी जिसका नाम था कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है वो स्विच बनाती थी, ठीक है। और ये क्या है, कैटलिस्ट आईओएस बनाता है। क्या बनाता है, कैटलिस्ट आईओएस। कौन बनाता है, कैटलिस्ट कंपनी। तो कैटलिस्ट कंपनी ने सबसे पहले बनाया था स्विच के लिए आईओएस। अभी अभी सिस्को कंपनी नई नहीं थी उस समय, तो सिस्को ने कहा कि भाई हम भी बनाना चाहते हैं आईओएस, तो इन्होंने अपना जो कोड है वो इनको नहीं दिया, सिस्को वालों को, ठीक है। तो इनके स्विचेस में उतनी फंक्शनैलिटी नहीं थी जितनी कैटलिस्ट वालों के पास थी, ठीक है। तो क्या हुआ, सिस्को जो है वो राउटर के लिए पॉपुलर थी, ठीक है, और फिर स्विचेस भी ले आई है। तो अब क्या हुआ, इनका धंधा धीरे धीरे कम होने लगा कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट वाले जो है वो इनके पास आए, सिस्को के पास, और बोला कि भाई हमारी कंपनी को खरीद लो, ठीक है ना। तो सिस्को ने कहा ठीक है भैया, मर्ज कर लेते हैं, दोनों को मर्जअप हो गया, और सिस्को ने इनके आईओएस को क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। तो सिस्को के जितने आईओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कैटलिस्ट आईओएस ही लगा होता है, समझ आया। यस सर। इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है कॉन्फ़िगरिंग सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस। कैटलिस्ट स्विच में कैटलिस्ट आईओएस होता है, ठीक है। तो इससे सिस्को के स्विच की परफॉर्मेंस क्या हो गई, हाई हो गई, और सारे फंक्शनैलिटी जो है वो यहाँ पे यूज करने लगे, ठीक है ना। तो इसमें आप वीलैन बना सकते हो, इंटर वीलैन राउटिंग वगैरह कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट फास्ट होता है, नॉर्मल स्विच से फास्ट होता है। तो इसमें भी देखो आपको जो है वीलैन वगैरह बनानी है, ठीक है, या फिर स्विच को जो है यूज करना है, इसके अंदर वीलैन को यूज करना है, ठीक है, स्विच को आईपी देना है, वो सब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे। अब देखो पैकेट ट्रेसर पे आ गए हम लोग। स्विच कैसे लेंगे, देखो स्विच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे जो यहाँ पे पहले जो स्विच आ रहा है वो है 2950, ठीक है। ये देखो जैसे हम इस पे हल्का सा माउस ले जाएंगे तो जितने भी पोर्ट होंगे वो दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें कितने पोर्ट हैं, 1 से लेकर 24 तक पोर्ट है इसमें। कितने पोर्ट है, 1 से लेकर 24 तक पोर्ट है, और 2 पोर्ट इसमें गीगाबिट पोर्ट होते हैं। 2 पोर्ट क्या होते हैं इसमें, गीगाबिट पोर्ट होते हैं। तो फास्ट इथरनेट पोर्ट की स्पीड होती है कितनी, बोलो कितनी होती है, 100 Mbps, 100 Mbps, और गीगाबिट की कितनी होती है, 1000 Mbps या 1 Gbps। भूल गए सब, पढ़ाई नहीं करते हो, पूरा पुराना सब भूल गए, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जो आप ये पोर्ट देख रहे हो, हर पोर्ट का एक मैक एड्रेस होता है। तो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो क्या लिखा रहा है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के मैंने आपको बताया था ना, 2 पार्ट होते हैं। यस सर। कौन कौन से बताओ, मैक एड्रेस के 2 पार्ट। हाँ, भूल गए। यस ये ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ रहे हो तो याद करो, जो चीजें बता रहा हूँ उनको एक्सप्लोर करो, नहीं समझ रहे हो। देखो जो मैक एड्रेस होता है वो हमारा कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 48 बिट का। 48 बिट का। 48 बिट जो होते हैं आपके वो कंप्लीट मैक एड्रेस को बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा वेंडर आईडी। बताया था ना, वेंडर को मैन्युफैक्चरर कैसे देख पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, उसके लिए एक वेबसाइट भी बताई थी मैंने, macvendors.com।
ठीक है, वहां जाके आप मैक एड्रेस के मैन्युफैक्चरर को देख सकते हो। और दूसरा बताया था रैंडम सीक्वेंस नंबर, तो 24 बिट होते हैं रैंडम सीक्वेंस नंबर, तब आपका मैक एड्रेस तैयार होता है। तो जो सामने आप मैक एड्रेस देख रहे हो ना, ये देखो, ये सारे मैक एड्रेस जो है उसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, देख रहे हो, वो चेंज नहीं हुआ है, देख रहे हो, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो चेंज हो गया है। तो 00D0 BAA1 A1B01, देख रहे हो, उसमें बाकी के जो 24 बिट है वो डिफरेंट है। नहीं समझ आया? आगे सुनो। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि हर पोर्ट पे आगे लिखा है VLAN और वहां पे लिखा है 1। ऐसा क्यों लिखा है बता सकते हो? देखो क्या होता है, हाँ बोलो बोलो। ये सर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पोर्ट नंबर 1 पे है सर ये। देखो क्या है कि हमारे पास इसमें बाय डिफॉल्ट एक VLAN बनी होती है, ठीक है ना, वो VLAN का नाम होता है VLAN 1। सबसे लास्ट में आप देखो वहां पे लिखा है VLAN 1, देख रहे हो, लास्ट में देखो, दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया, दिखाया नहीं दिखा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है, VLAN 1 लास्ट में लिखा VLAN 1 हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? है। यस सर दिख रहा अरे है। भैया लास्ट में है यार, सबसे जहाँ गीगाबिट ईथरनेट 0/2 है उसके नीचे देखो। यस सर। अब नहीं दिख रहा है तो अपना वो खोल लो पैकेट ट्रेसर, और उसमें स्विच ले लो और हल्का सा माउस ले जाओ उसके ऊपर, तो अपने आप बता देगा वो, ठीक है ना। तो VLAN 1 तो होता क्या है, बेसिकली जो स्विच होता है उसमें बाय डिफॉल्ट एक VLAN बनी होती है जिसे कहते हैं VLAN 1। VLAN 1 में सारे पोर्ट क्या होते हैं, असाइन होते हैं। तो जितने भी पोर्ट है वो सब VLAN 1 के ही पार्ट है, यानी कि लॉजिकली सिर्फ एक ही VLAN में डिवाइड होता है स्विच। बात समझ आई? यस सर। तो अभी इसमें VLAN बनी हुई है, लेकिन कौन सी VLAN बनी हुई है, VLAN 1 बनी हुई है। बात समझ आई? ये डिफॉल्ट VLAN यस बनी सर। हुई है, इसमें सारे पोर्ट इसी के अंदर पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो VLAN 1111 लिखा हुआ है सभी में। तो जितने भी पोर्ट होते हैं वो सब किसका पार्ट होते हैं, VLAN 1 का पार्ट होते हैं। VLAN 1 इज अ लॉजिकल, VLAN 1 दिखाई नहीं देगी, VLAN 1 क्या है, लॉजिकल है, लेकिन पोर्ट फिजिकली दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अगर मैं इस स्विच को खोलूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोर्ट है, ये देखो स्विच आप देख रहे हो, तो इसमें आप देख यस सकते सर। हो 1 से लेके 24 तक के पोर्ट है। देखो 12 पोर्ट का ये है और 12 पोर्ट का ये है, नहीं दिखाई दिया? देख गया सर। तुम अपना वो खोल लो ना पैकेट ट्रेसर, क्योंकि इसमें कम दिखाई देगा तुम्हें। ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये 12 पोर्ट है और ये अगले 12 पोर्ट है, नहीं दिखाई दिया? देख गया सर। दिख गया ना? यस सर। अब देखो ये इस तरह के पोर्ट है, और 2 पोर्ट आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ये कौन से पोर्ट है, गीगाबिट पोर्ट। ये कौन से पोर्ट है, गीगाबिट ईथरनेट। गीगाबाइट पोर्ट में से। और ये वाले पोर्ट कौन से हैं, ईथरनेट है। कौन से, फास्ट ईथरनेट। यस सर। इनकी स्पीड कितनी होगी बोलो, 100 Mbps। 100 और इनकी Mbps। कितनी होगी? 1000 Mbps। बात समझ आई नहीं आई? यस सर। ठीक है। और ये कैसा स्विच है, कैटलिस्ट 2960 इस सीरीज का नंबर है। कैटलिस्ट क्यों है, बात समझ आई, कैटलिस्ट क्यों है? यस इसके सर। अंदर कैटलिस्ट आईओएस है। आईओएस कैसा है इसके अंदर, कैटलिस्ट कैटलिस्ट। आईओएस। देखो सिस्को के बहुत सारे स्विच है जिसपे कैटलिस्ट नहीं लिखा होता, समझ रहे हो, तो उनमें सिस्को का आईओएस होता है, लेकिन जिसमें कैटलिस्ट लिखा होता है उसमें कैटलिस्ट आईओएस होता है। बात समझो? यस यस सर। ठीक है। इसमें एक कंसोल पोर्ट दिया गया है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसमें आप कंसोल केबल लगाओगे। कंसोल केबल कैसी होती है, रोल्ड ओवर केबल होती है, ठीक है ना। तो कंसोल केबल यस लगा सर। के इसे मैनेज कर सकते हो। नॉर्मल स्विच को मैनेज नहीं कर सकते, जो कट थ्रो स्विच आ जाते हैं उन्हें फास्ट फॉरवर्ड कहते हैं, उनमें कंसोल पोर्ट नहीं होता। जी। पर ये कैसा स्विच है हमारा, स्टोर एंड फॉरवर्ड। कैसा है ये, स्टोर एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, ठीक है।
समझ आ गया? यस सर। अब इसमें ऑन ऑफ बटन नहीं होता, ध्यान रखना, इसमें स्विच में कहीं पे भी ऑन ऑफ बटन नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये स्विच जो होते हैं 24/7 ऑन ही रहते हैं, ऑफ करने की जरूरत पड़ती नहीं इनको, इसलिए स्विच ही नहीं दिया। आपने राउटर में देखा ना ऑन ऑफ बटन होता है, इसमें नहीं यस होता, सर। इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? यस सर। तो इसमें क्या, जब आप यहाँ से कंप्यूटर अटैच करोगे, RJ45 केबल लगाओगे, तो इसके ऊपर की एलईडी जलेगी। एलईडी इसके ऊपर लगी होती है हल्की सी यहाँ पे, ठीक है ना? यहीं पे Yes, sir. एलईडी क्या है, जलेगी। तो जब एलईडी जलेगी तो आपको पता लग जाएगा पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है? जिसकी एलईडी चलती है, देखो एलईडी जो होती है इसकी, ये अलग अलग तरीके से जलती है। रेड भी जल सकती है, येलो भी जल सकती है, और ग्रीन भी जल सकती है, ठीक है? और एम्बर भी जल सकती है। रेड, रेड का मतलब है रेड लाइट, Yes, मतलब sir. रेड लाइट का मतलब है कि प्रॉब्लम है, स्विच के अंदर क्या है, प्रॉब्लम है, Problem. यानी कि वो पोर्ट काम नहीं कर रहा है, डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तब कैसी लाइट जलेगी? Red light. रेड लाइट। येलो लाइट कब जलेगी? येलो लाइट तब जलेगी जब वो किस फेज में होगी, डेटा जब ट्रांसफर करने, जब डेटा आ जाएगा सर इसमें, जब डेटा ट्रांसफर करने की फेज में होगी तो येलो जलेगी। और पूरी तरह से डेटा ट्रांसफर कर रही है तो वो ग्रीन जलेगी और ये ब्लिंक करेगी, साथ में क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। Blink करेगी. डेटा ट्रांसफर कर रही है कंटिन्यूअस, तो ब्लिंक होती रहेगी कंटिन्यूअस। डेटा ट्रांसफर जब कंप्लीट हो जाएगा, ब्लिंक रुक जाएगा, ग्रीन लाइट जलेगी लेकिन ब्लिंक नहीं करेगी, फिर स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेबल, जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो Paper जाएगा। हो जाएगी. और आपने देखा स्विच लगातार अगर ब्लिंक कर रहा है तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कहीं कॉपी पेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो? या बहुत सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो ग्रीन लाइट फास्ट फास्ट जो है ब्लिंक होगी, ठीक है ना? और अगर एम्बर चल रही है, एम्बर का मतलब समझते हो? एम्बर का मतलब है बार बार कलर चेंज करना, कभी तो हो जाएगी रेड, कभी हो जाएगी येलो, कभी हो जाएगी ग्रीन, ग्रीन। ठीक है ना? जी. हर बार ये क्या है, कलर चेंज करती रहेगी, ऐसे कहते हैं एम्बर। एम्बर लाइट का मतलब है कि इसमें फॉल्ट आ गया है, पोर्ट में क्या आ गया, फॉल्ट आ गया, या प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? बात Yes, समझ sir. आई? तो ये इस तरीके से आप इसे पहचानोगे, राइट? अब चलते हैं CLI मोड में इसके। देखो जैसे हम इसमें CLI पे मोड में जाते हैं तो राउटर बूट होके यहाँ पे देखो स्विच लिखा आ गया। जैसे राउटर बूट होता है ऐसे ही बूट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? ये देखो स्विच यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आएगा स्विच 1 लिखा आ रहा है, पोर्ट 26 आ रहा है, इसमें 26 पोर्ट है। कितने पोर्ट दिखा रहा है? 26। Yes. क्यों दिखा रहा है? 24 पोर्ट तो कौन से थे? फास्ट ईथरनेट, और 2 पोर्ट कौन से थे? गीगाबिट। तो टोटल को काउंट कर लो, कितने हो गए? 26 हो गए। इसमें iOS कौन सा डला हुआ है? तो iOS जो है, ये देखो ये iOS पड़ा है WSC2960, ठीक है ना? इसकी इमेज का फाइल का नाम है ये इमेज फाइल है इसकी, iOS की इमेज फाइल जो है उसका नाम है ये, और इसका वर्जन नंबर 15 है, ये देखो 15। समझ आया? Yes, sir. ये आ जाएगा स्विच प्रॉम्प्ट पे, ऐसे जैसे राउटर प्रॉम्प्ट आता था, इसे हम बोलेंगे कौन सा मोड? यूजर मोड, ठीक है जी. ना? यूजर मोड के बाद कौन सा आता है? Privilege mode. प्रिविलेज मोड आता है। Yes, sir. और प्रिविलेज मोड के बाद आप क्या करते हो? कॉन्फ़िगर मोड में, Configuration mode. या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी कहते हो। तो इसमें भी सेम है, देखो देखो इनेबल किया, कौन सा आ गया? प्रिविलेज मोड, फिर आ गया कॉन्फ़िगर मोड, बिल्कुल राउटर जैसे कर रहा है काम। कंट्रोल जेड जी. से बाहर आ जाएंगे, इसमें वही कमांड चलेगी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ,
ये देखो सारे इंटरफेस दिखा रहा है। कितने इंटरफेस हैं? 26 पोर्ट है, तो 26 के 26 दिखा रहा है आपको। बात समझ आई नहीं आई? आगे सर। देखो इसमें VLAN 1 पोर्ट है। VLAN 1 पोर्ट से क्या कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं। तो VLAN 1 को मैनेज करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरफेस VLAN 1। देखो अंदर आ गए VLAN 1 के। अब स्विच को आईपी देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.1.100। सबनेट मास्क क्या डालूं, क्लास सी का डाल देते हैं, नो शट। तो पोर्ट क्या हो गया, अप हो गया। अब दोबारा से चेक करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देख सकते हो VLAN 1 पे एक आईपी एड्रेस सेट हो गया। पोर्ट की स्टेटस क्या आ गई है, अप आ गई है, देख रहे हो। यस सर। प्रोटोकॉल डाउन इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी भी पोर्ट से कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जी बात समझ आई। VLAN 1 का आईपी डालना समझ में आ गया। VLAN 1 का आईपी यस सर। डाला, इसका मतलब स्विच को हमने एक आईपी दे दिया, राइट। अब देखो, अब इससे एक पीसी कनेक्ट कर देते हैं। पीसी उठाया, जोड़ दिया, स्टेट केबल से जोड़ेंगे, जोड़ दिया। यस सर। अब देखो पीसी में जाएंगे, आईपी एड्रेस डालेंगे। पीसी में आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.1.101। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि राउटर जो होता है वो डिफॉल्ट गेटवे की तरह यूज होता है, पर अभी यहाँ डालने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसको पिंग करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, पिंग 192.168.1.100। 100 किसका आईपी एड्रेस है, बताओ किसका आईपी एड्रेस है? स्विच का आईपी एड्रेस है भैया। ये देखो पिंग कर रहा है। जी जी सर। ये किसको पिंग कर रहा है, VLAN 1 को पिंग कर रहा है। अभी किसी पोर्ट पे आईपी डाला है, नहीं डाला है, मैंने VLAN 1 पे आईपी डाला है। यानी कि स्विच को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। बात समझ आई? यस सर। तो स्विच को हमने एक आईपी दे दिया, वो आईपी VLAN 1 के अंदर डालेगा, और फिर हम उसको कहीं से भी पिंग करके एक्सेस कर सकते हैं। हम स्विच को टेलनेट करना चाहें तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, टेलनेट, और आगे VLAN 1 का आईपी डालेंगे। देखो क्या लिखा रहा है, कनेक्शन क्लोज्ड बाय द फॉरेन होस्ट। इसका मतलब टेलनेट सेट नहीं है। तो टेलनेट को कैसे सेट करेंगे, जैसे राउटर पे सेट करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग मोड के आईपी एड्रेस डाल सकते हो आप। तो आई देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनेबल मोड का पासवर्ड डालेंगे। कैसे डलेगा, बोलो। इनेबल 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 मोड का पासवर्ड सर। पासवर्ड सिस्को, डल गया। यस सर। कंसोल का पासवर्ड कैसे डालेंगे, लाइन कंसोल कंसोल 0 पासवर्ड पासवर्ड। सिस्को एट 123 यस सर। लॉग इन। टेलनेट का पासवर्ड कैसे डालेंगे, लाइन लाइन ETY 015। इसमें देखो क्या है, उसमें 04 होता था, इसमें 15 होता है, क्योंकि इसमें VTY टर्मिनल ज्यादा होते हैं। स्विच में कितने होते हैं, 0 से 15, यानी कि 16 15 कम से यूएस। कम। यस सर। ठीक है, आपने VTY 015 किया, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपने डाला टेलनेट @123 लॉग इन। बात समझ आई? जी सर। बिल्कुल राउटर की तरह है, इसमें कोई बताने वाली चीज है ही नहीं। अब ये स्विच की जगह ये समझो कि राउटर पे काम हो रहा है एक तरीके से, उस पर सेट पासवर्ड सेट होते हैं, उसी तरह से इसमें भी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट से जाके टेलनेट करूंगा तो टेलनेट आ जाएगा। देखो टेलनेट कितना कर रहा हूँ, ये देखो आ गया। पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड क्या डलेगा, बोलो। सिस्को। टेलनेट @123 यस डलेगा। सर। टेलनेट का पासवर्ड है भैया ये। इनेबल करूंगा, अब कौन सा पासवर्ड डलेगा, बोलो। ये अब डलेगा तो सर सिस्को। नहीं आ रहा तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है। इनेबल मोड का पासवर्ड ही तो है इसको, ये डलेगा। हम यस सर। इनेबल करेंगे तो कंसोल का पासवर्ड जब कंसोल लेंगे तब यूज होगा, टेलनेट का पासवर्ड जब टेलनेट लेंगे तब यूज होगा। तो यहाँ देखो 0 to 4 है और 5 to 15 है, देखो दोनों का पासवर्ड सेम आया। तो टर्मिनल कितने हो गए, 0 से लेकर 15 तक, 16 टर्मिनल।
ठीक है ना, ये देखो बात समझ आई नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। पासवर्ड सेट करना जैसे सिस्को के स्विच पे करते हैं ऐसे ही इस पे क्या करें। इन दोनों में कोई Yes, sir. डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ डिफरेंसेस किस चीज का बताया था, 0 से 4 तक वहां पे टर्मिनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 तक होंगे बस। बात समझ आ गई नहीं आई? आ गई सर। चलो आज ज्यादा टाइम हो गया, चलो इसे करो ठीक है, क्योंकि थ्योरी हाँ, में ज्यादा हो गया टाइम सर, 1.5 घंटा हो हाँ। गया। चलो तो इसे कर लो आप पहले, ठीक है, फिर मैं कल आगे स्विचिंग जो है कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, वीलैन वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है, इंटर वीलैन राउटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, जी सर। तो ये सारी चीजें कल बताऊंगा। अब तुम्हारा कोर्स खत्म होने को आ रहा है, ध्यान रखना, रिवीजन नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, जी सर खत्म होने को आ रहा है। ठीक है, इस हफ्ते तुम्हारा जो है ये स्विचिंग वाला खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। जी सर। आज क्या बुधवार है ना, बुधवार आज बृहस्पति वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे तक तुम्हारा स्विचिंग खत्म हो जाएगा। अच्छा, 2 दिन में। हाँ जल्दी क्लास ले लोगे सर तो जल्दी हो जाएगा। 6:30 बजे अगर ले लें तो फिर ये 8 बजे तक निपट जाएगा सर। हाँ थोड़ा, अब थोड़ा सा ना देखो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि क्लास भी खत्म करनी है, टाइम ज्यादा हो गया। सर मैं तो कह रहा हूँ सुबह 6:30 से 8 कर लो ना, अगर चलो ऐसे जल्दी कर जल्दी। लेंगे, हाँ, कल से 6:30 चलो बजे कर लो, गर्मियाँ आ गई अब तो। ठीक है मैसेज कर दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। ठीक, जी सर। थैंक यू सर। 2-3 दिन में तुम्हारा ये खत्म कर दूंगा। ठीक है सर। चलो ओके बाय सर। थैंक यू सर। ओके।